कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में सबसे खराब जिंदगी अगर किसी की है तो वो हमारी है। लेकिन अगर किसी दिन आपको अचानक पता चले कि आपकी जिंदगी असल में बहुत खूबसूरत है, तो आज की कहानी है रोहन की, एक ऐसे इंसान की जो रोज यही सोचता था, क्या बेकार जिंदगी है। पापा, आज फुटबॉल लेकर आना ना, छोटे बेटे आदित्य ने हवा में किक मारते हुए कहा। और मुझे टेडी बेयर चाहिए, बेटी सिया मुस्कुराते हुए बोली। रोहन ने झुंझलाकर कहा, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? इतना बोलकर उसने पत्नी नेहा के हाथ से बैग छीना और गुस्से में ऑफिस के लिए निकल गया। घर से निकलते ही रिक्शा वाले से छुट्टे पैसों को लेकर झगड़ा। स्टेशन पहुंचा तो भयंकर भीड़, लाउडस्पीकर पर वही रोज की आवाज, लोकल ट्रेन 10 से 15 मिनट लेट चल रही है। 4 ट्रेनें निकल गई, 5वीं में किसी तरह घुस पाया। अंदर धक्का लगा तो 2 लोगों से बहस, फिर बस में कंडक्टर से झगड़ा। किसी तरह जूझते झगड़ते रोहन ऑफिस पहुंचा। टेबल पर बैठने ही वाला था कि चपरासी आकर बोला, सर ने बुलाया है। केबिन में जाते ही बॉस शुरू हो गया, रोहन तुमसे इतनी गलतियां क्यों होती हैं? डांट सुनकर वो चुपचाप बाहर आ गया और गुस्से में फाइल पूरी करने लगा। लंच टाइम में वो अकेला बैठा था, बाकी सारे दोस्त दूसरी टेबल पर हंस बोल रहे थे। असल में रोहन का झगड़ा सिर्फ ऑफिस में नहीं होता था, सोसाइटी में भी, घर में भी। कुछ महीनों से उसका स्वभाव ही बदल गया था। कारण भी था, पूरे महीने मेहनत करो और जब सैलरी आए, घर का खर्च, माता पिता की जरूरतें, बच्चों की इच्छाएं सब पूरा करते करते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। महीने की पहली ही तारीखों में सैलरी खत्म और फिर दिमाग में वही सवाल, क्या बेकार जिंदगी है। मोड़। आज महीने का आखिरी दिन था। कल ही सबने अपनी अपनी चीजों की लिस्ट उसे दे दी थी। उसी वजह से वो परेशान था। शाम को वो घर नहीं गया, सीधे समुद्र किनारे चला गया। वहां सिर्फ वो, समुद्र, नारंगी आसमान और ठंडी हवा थी। आज उसे घर जाने का मन नहीं था। उसने सामने वाले भेल वाले से भेल मांगी। वो आदमी बोला, साहब बहुत दिनों बाद आए। रोहन हल्का सा हंसकर बोला, बस क्या बेकार जिंदगी है। भेल वाला मुस्कुराया, जिंदगी तो सबकी ऐसी ही होती है साहब, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है ना, तो मैं सामने उस परिवार को देखता हूं। रोहन ने देखा, रेत पर एक परिवार हंसते खेलते अपने 2 बच्चों के साथ रेत का घर बना रहा था। साधारण कपड़े, गरीबी साफ दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। भेल वाला बोला, साहब वो आदमी कबाड़ बीनने का काम करता है, उसकी पत्नी छोटे छोटे काम करती है, लेकिन रोज शाम को ये लोग यहाँ आते हैं और ऐसे ही हंसते खेलते हैं। मैं उन्हें देखकर सोचता हूँ, अगर ये लोग खुश रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। साहब, जब भी लगे कि जिंदगी खराब है तो अपने से कम वालों को देख लेना, अपनी जिंदगी खुद ब खुद अच्छी लगने लगेगी। बदलाव। रोहन की आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा और महसूस किया उसकी जिंदगी वाकई बुरी नहीं है। उसने भेल के पैसे दिए, मोबाइल में बच्चों की लिस्ट देखी और तुरंत स्पोर्ट्स की दुकान पर गया। बेटे आदित्य के लिए फुटबॉल, बेटी सिया के लिए टेडी बेयर, पत्नी नेहा के लिए घड़ी, माँ के लिए धार्मिक किताबों का स्टैंड, सब खरीदकर वो खुश होकर घर गया। घर पहुंचते ही सरप्राइज गिफ्ट देखकर सब खुश हो गए। बच्चे खेलने की जिद करने लगे। कई दिनों बाद पत्नी ने स्वादिष्ट खाना बनाया। रोहन ने भर पेट खाना खाया, बच्चों के साथ खेला। रविवार को माँ पिता और परिवार के साथ समय बिताया। उसे लगा वो सच में खुश है। अंतिम संदेश। अगले दिन रास्ते में चलते हुए रोहन हर चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, हर किसी के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन उसकी जिंदगी फिर भी अच्छी है। और उस दिन रोहन की जिंदगी नहीं बदली थी, सिर्फ जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया था। अगर आपको भी कभी लगे क्या बेकार जिंदगी है, तो बस एक बार अपनी नजर बदल कर देखिए, शायद आपको भी महसूस होगा, यार जिंदगी तो सच में बहुत खूबसूरत है। जय हिंद, जय सिया राम, जय श्री हनुमान।